नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और ये जो वैकेंसी होने वाली है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको उसको ध्यान दीजिए। RCT देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। RCT.IndianRail.gov, गवर्नमेंट वाला gov.in, ये आप लिख के और बाद में लिख देंगे रिक्रूटमेंट, तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। और इसको जब आप देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट टेंडर वाला मैटर, RCT रांची, इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ वन सफाई वाला एट RCT रांची। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल रांची बेंच 3/5/2024 का एड है। एस्टिमेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का इन्होंने कहा हुआ है कि भाई एन एडवर्टाइजमेंट इन कनेक्शन विद एंगेजमेंट ऑफ वन सफाई वाला अनस्किल्ड चाहिए ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सिंग बेसिस इन रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल रांची बेंच फॉर पीरियड ऑफ 11 मंथ 11 महीने के लिए रिक्वायर्ड टू पब्लिश इन प्रभात खबर झारखंड रीजन में है। द कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड क्लोज हेयर बेस जो दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड एस्टिमेट ऑफ सेट वर्क विद द सैंपल ऑफ नोटिस। तो कैसे नोटिस है, मतलब आप इस चीज को देख लीजिए, क्या नोटिफिकेशन है, आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल रांची बेंच को चाहिए, विल कंडक्ट अ वॉक इन इंटरव्यू है डायरेक्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ वन सफाई वाला, एक सफाई वाला चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या आउटसोर्स बेसिस पर हो, पीरियड 11 महीने के लिए है, पर मंथ पर टर्म्स एंड कंडीशन और रेलवे बोर्ड की है। द एंगेजमेंट ऑफ पर्सन सफाई वाला अनस्किल्ड अंडर दिस सिलेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ऑफ रेलवे, यहाँ क्लेम नहीं करना है इनको। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर इनवाइटेड टू अटेंड वॉक इन इंटरव्यू एज पर शेड्यूल गिवन बिलो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो 27/5/2024 सोमवार को समय 11 बजे टिल कंप्लीशन, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप यहां पर जा सकते हैं। वेन्यू क्या रहेगा, कहां जाना है आपको, ऑफिस ऑफ रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल रांची बेंच, अपोजिट रांची रेलवे स्टेशन के पीछे है, डिस्ट्रिक्ट रांची झारखंड 834-001। फॉर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए उम्र, योग्यता, सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट द ऑफिस ऑफ रेलवे क्लेम। यहाँ पे ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं, जो ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, या आप RCT वेबसाइट www.rct.indianrail.gov.in पर देख सकते हैं। अब मैं आपको पूरा यहाँ पर जो दिया हुआ है वो बता देता हूँ कि क्या क्या रहने वाला है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ सफाई वालाज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सिंग बेसिस ऑफ रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल रांची। द कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन लेस देन 10वीं पास आपको होना चाहिए, पहली चीज। द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सफाई वाला शुड मिनिमम ऑफ 18 साल से 45 साल की उम्र होनी चाहिए। द कैंडिडेट में बी एंगेज ओनली आफ्टर दे आर सर्टिफाइड एज मेडिकली फिट, आप मेडिकली फिट होने चाहिए। फॉर विच अ मेडिकली फिटनेस सर्टिफिकेट इशू बाय द जनरल फिजिशियन हैविंग डिग्री मिनिमम MBBS इज मैंडेटरी। किसी MBBS, कम से कम MBBS डॉक्टर के द्वारा आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप फिट एंड फाइन है। रेम्यूनरेशन फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल सफाई वाला विल बी गवर्न बाय द मिनिमम वेजेस एंड फोर्स इन द स्टेट। जो आपको सैलरी मिलने वाली है, जो उस स्टेट में जो दी जाती गवर्नमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। द रेलवे वर्किंग आवर्स विल बी 8 घंटा पर मिनट, 9:30 बजे से 18 बजे तक, हॉर्स विद हाफ एन आवर लंच ब्रेक मिलेगा आपको, और 13:30 मतलब 1 बजकर यानी 1:30 बजे से 14 बजे तक ऑल वर्किंग डेज ये आपका टाइम रहेगा। Since RCT is a judicial organization, it has to be made clear to candidate that any leak of confidential information may lead to legal action including prosecution। ये जो RCT है ये जुडिशियल है, जो न्याय से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन है। अगर यहाँ की कोई भी बातें आपके माध्यम से लीक होती हैं, इधर की उधर होती हैं, तो आप पर भी केस हो सकता है, प्रोसिक्यूशन मतलब आप पर भी एक्शन लिया जा सकता है। इफ द पर्सन एंगेज हायर्ड रिमेन एब्सेंट, प्रो डेटा डिडक्शन विल बी मेड फ्रॉम द अमाउंट पेएबल। और अगर आप स्वाभाविक सी बात है आप नहीं जाएंगे तो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिडक्शन होगा, कम रहेगा। वर्कआउट ऑफ द बेसिस ऑफ 1/13 ऑफ द लम्प सम अमाउंट पर डे ऑफ एब्सेंट, वो आपका इस हिसाब से आपका रहेगा। गिविंग 1 month प्रायर नोटिस आइदर पार्टी कैन टर्मिनेट दिस कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट। अगर आप होता है तो 1 महीने पहले आपको
टर्मिनेट का आपको नोटिस देना होगा, मतलब वो करेंगे तो अभी। द एबव कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट वुड बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडेड 11 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सच एंगेजमेंट और टिल द पोस्ट आर फिल्ड बाय जोनल रेलवे विच एवर इज अर्लियर। अगर यहाँ पर कोई आ जाता है तो आपको हटा दिया जाएगा, या फिर 11 महीने पूरे हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे हटाया जा सकता है, हटाया जाएगा। The above contractual engagement can be extended for the further period not exceeded 11 months if agreed by both the party or based on the performance of hired candidates subject to 0 above. If agreed both engagement can be extended हो सकता है for the period not exceeded, extended हो सकता है not exceeded 11 months. Engagement of the persons are सफाई वाला under this scheme does not constitute any offer of appointment of railway claims tribunal or railway recovery has to be made from the monthly basis for any willful damage loss equipment। अगर आपके माध्यम से कोई चीज टूटती फूटती है तो उसका भी आपको पैसा देना पड़ सकता है बेसिस। इफ एनी इंफॉर्मेशन द एप्लीकेशन फाउंड, यदि आपके माध्यम से कोई गलत इन्फॉर्मेशन पाई गई है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा तुरंत ही, तत्काल प्रभाव से। कोई टीएडीए नहीं मिलेगा आपको, टेस्ट का इंटरव्यू का कैंडिडेट विल हैव मेक द ओन अरेंजमेंट, आपके हिसाब से आना पड़ेगा आपको। द इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑफ सफाई वाला अंडर द स्कीम में भी कैंसिल विदाउट एनी, जो सिलेक्शन है सफाई वाला उसका जो स्कीम है उसको कैंसिल किया जा सकता है बिना बताए, बिना कोई कारण के। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन। टाइप अनस्किल्ड मैन पावर चाहिए, नंबर 2 है, 2 लोग चाहिए। वर्क रेगुलर डेली डस्टिंग, आपको साफ सफाई करना है। ऑल द फाइल्स फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट इनकी रेगुलर डस्टिंग, ये पूरी यहाँ पर काम दिए हैं कि आपके काम क्या क्या रहने वाले हैं। और एनी अदर पर कैसा बात है, सुपीरियर ऑथोरिटी अगर कोई काम दिए जाते हैं ऊपर के माध्यम से तो आपको करना है। माली टू मेंटेन द गार्डन एंड प्लांट्स टू द ऑफिस प्रेमाइसेस, उसमें जो ऑफिस में जो गार्डन है प्लांट्स उनको देखभाल करनी है, फ्लावर पॉट्स को देखभाल करनी है। यानी वर्क असाइन बाय द सुपीरियर ऑथोरिटी, कोई काम दिया जाता है वो आपको काम करना। सफाई वाला टू क्लीन ऑफिस रूम प्रेमाइसेस टॉयलेट, इस चीज सबको आपको साफ सफाई करना, ऑफिस को सफाई करना है, प्रेमाइसेस को, टॉयलेट्स को। एनी अदर वर्क असाइन, अगर सुपीरियर ऑथोरिटी कोई काम देती है तो वो आपको करना है। फॉर्म कैसा रहने वाला वो आप देखें, यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा कैपिटल लेटर में, पापा या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज ऑफ डेट वो आ जाएगा, परमानेंट पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, टेलीफोन आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा, आधार कार्ड अगर है ईमेल आईडी तो आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा, प्रेजेंस ऑक्यूपेशन आप क्या कर रहे हैं वो आप आ जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी आपकी, कब पास हुए थे, नेम ऑफ एग्जाम आ जाएगा, नेम ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी है, परसेंट ऑफ मार्क्स और डिवीजन आ जाएगा। इट इज सर्टिफाइड द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड ऑफ द करेक्ट एंड ट्रू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं ये सत्यता से कहता हूँ कि भैया जो जानकारी दी गई है वो सत्य है। इफ एनी स्टेज, किसी व्यवस्था में यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत या सही नहीं कोई जानकारी पाई जाती है तो मेरे जो मैंने जो अपॉइंटमेंट लिया है वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। मुझे प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगा, सिग्नेचर आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको करना और ये फॉर्म आपको भर देना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि कब आपका इंटरव्यू है, कितने बजे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।